प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ इकॉनमी के नंबर्स के ऊपर बात हो जाए। आज जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ के कुछ नंबर्स दिए हैं पहले और दूसरे क्वार्टर्स के। पहले क्वार्टर में 3.69% जो रिवाइज़ कर दिया गया 3.73 से, दूसरे क्वार्टर में 3.89। इसको अगर आप कंपैरिजन करें कि पिछले 2 सालों में कितनी तरक्की हुई पाकिस्तान में, तो 2023-24 का जो माली साल था उसमें हमारी ग्रोथ रेट थी 2.62%, और जो 2024-25 का माली साल था उसमें पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है 3.06%। ये अपडेटेड नंबर हैं जो जारी किए हैं, ऑफिशियली सरकारी नंबर है। 2.5% और 3% ये आबादी बढ़ने की शरह पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि जितने नए लोग लेबर फोर्स मार्केट में एंटर हुए हैं वो सारे अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आसमान को छू रहा है। तो हम पाकिस्तान को पता नहीं किधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है वो जितनी इंतहा लेवल पे हो सकती है पाकिस्तान में उतनी है। ये दावे कि हम तरक्की कर रहे हैं वो आपको मैं अभी ट्रेड का डाटा बताता हूँ तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारी तरक्की किधर को जा रही है। फरवरी के महीने में जब अभी ईरान वाले मामले के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला भी नहीं शुरू किया था, पहला अटैक हुआ 28 फरवरी को। पाकिस्तानी बरामदात 25% गिरी थी फरवरी के महीने में, और जो बरामदात नहीं ऊपर जा रही तो इसका मतलब है कि आपकी इंडस्ट्रियल बेस सारी फ्लैट बैठी हुई है और आपका स्वाय रिमिटेंसेस के आपके पास आसरा कोई नहीं है बचने का। अब जो नए नंबर आए हैं मार्च के महीने के, वो ये ज़ाहिर करते हैं कि मार्च 2026 में 2025 मार्च के मुकाबले में 14% एक्सपोर्ट नीचे गिर गए हैं। पता नहीं क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ हम। टोटल भी नंबर देखें आप तो 22.7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं 9 महीनों के अंदर। 50 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट्स कर चुके हैं इन्हीं 9 महीनों के अंदर, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 27.8 अरब डॉलर है। फाइनेंस करना इसको बहुत ही मुश्किल है। करेंगे क्या, जितनी रिमिटेंसेस आएंगी वो ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने में सारी ज़ाया हो जाएंगी, और जो कर्ज़ों के ऊपर अदायगी करने के लिए हम IMF और दूसरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कभी UAE वालों से कहते हैं हमें 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवा दो, वो कहता है नहीं 1 महीने के लिए दूंगा, फिर कहता है 30 अप्रैल तक दूंगा उसके बाद वापस कर देना। आजकल UAE यही कर रहा है पाकिस्तान के साथ। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स में खातर का इजाफा ना हो। तो हम पिछले 5-6 सालों से 30 अरब डॉलर के आगे पीछे घूम रहे हैं, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा ही नहीं रही हैं। और इंपोर्ट्स में बहुत बड़ा वज़न है इस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत का। 18 अरब डॉलर की हम पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। और अभी जो प्राइसेस का इम्पैक्ट है, जो ट्रंप साहब की मेहरबानी से आग लगी हुई है, आज US मार्केट में शायद पहला मौका होगा कि 109-10 डॉलर पे बैरल पे तेल की कीमत चली गई है, जो ब्रेंट से ऊपर चली गई है। अदरवाइज़ दुनिया में ब्रेंट ऊपर रहता था, जो यूरोपियन मार्केट का रेट है, US वाला WTI नीचे रहता था। आज WTI ऊपर चढ़ गया और ब्रेंट अभी नीचे है। तो ये तबाही वाला रास्ता है, इससे अमेरिका भी मरेगा, यूरोप का भी बेड़ा गर्क होगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान को 2-3 चीज़ें करनी है, और एमरजेंसी जितना जल्दी ये कर लें उतना बचत का रास्ता खुल जाएगा।